अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आज के व्लॉग में आप देखेंगे मैंने अपनी ईद का दिन कैसे गुजारा और हमारे गांव का एक पुरस्कार हुआ। आज की ईद थोड़ी डिफरेंट है और मैं आपको बताती हूँ क्यों। ऐसी ईद शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। वेट टिल एंड क्योंकि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले मैंने अपना ड्रेस रेडी किया जो कि मुझे एज यूजुअल लास्ट मोमेंट पे ही मिला। मुझे नहीं याद कि कौन सी ऐसी ईद थी जिस पे मुझे टाइमली अपना ड्रेस मिला था। हमेशा मेरा ड्रेस या तो बहुत ज़्यादा लेट होता है या फिर टेलर उसको ख़राब कर देता है। लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। खैर ये तो घर घर की कहानी है और ऐसे अक्सर हो जाता है। ड्रेस के साथ मैचिंग मैंने चूड़ियाँ लेनी थी, साथ में ही मैंने कुछ मैचिंग ज्वेलरी ले ली थी और साथ में ही मैंने एक मैचिंग क्लच रख लिया था। मेहंदी मैंने रात को ही अप्लाई कर ली थी। ईद का आउटफिट बिल्कुल रेडी है। तो कैसा लगा आपको मेरा ईद का आउटफिट? आपको क्या लगता है कि ये लुक परफेक्ट जाएगी या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तैयार शार होने के बाद मैंने की नमाज की तैयारी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बहुत स्पेशल गिफ्ट दिखाने वाली हूँ जो कि मेरी कज़न ने मुझे भेजा था और ये इतना खूबसूरत था और मैं इतनी एक्साइटेड थी इसको यूज़ करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब ये गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ तो मुझे इतना अच्छा लगा, बिलीव मी के मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि कब इसको मैं खोलूँगी और इससे मैं तिलावत करूँगी। अच्छा एक बात बताएं, ईद का असली हीरो क्या है, फूड या फिर आउटफिट? आज हम इतना खाने वाले हैं कि डाइट शायद कल से स्टार्ट होगी या फिर कभी होगी ही नहीं। खैर मैंने एक ट्रे रेडी किया क्योंकि गेस्ट भी साथ साथ आते जाते हैं तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी कुछ रेडी कर लेना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ बनाया था जो कि मुझे टाइम नहीं मिला जिसको मैं शूट कर पाऊँ। अच्छा, ईद की सुबह का एक अपना ही सुकून होता है। हल्की सी धूप, फ्रेश हवा और साथ में ही गरम गरम चाय और नाश्ता। ये चीज़ें इतना सुकून देती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। और इसी सुकून को चार चांद लगाने के लिए हम निकल पड़े अपने गांव की तरफ। और यकीन करें हमारा गांव इतना प्यारा है कि मैं इसको देखती ही रह जाती हूँ। और यहाँ आकर आप अपना सारा स्ट्रेस, सब टेंशन, हर एक चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हो और इस मोमेंट को ही एंजॉय करते हो। यहाँ हम स्लोली जा रहे थे और साथ में ही मौसम को भी और इस व्यू को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। गांव का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद गेस करेंगे कि ये कौन सी जगह है। क्या आपने इसको इससे पहले कभी विजिट किया है या फिर नहीं? इन व्यूज़ को एंजॉय करते करते हम पहुँच गए अपने मामू के घर। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सब रिलेटिव्स ईद वाले दिन यहाँ पर जमा हो जाते हैं और मिलकर ईद सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ से पूरे गांव का एक कंप्लीट व्यू नज़र आ रहा था। रिफ्रेश होने के बाद मैंने देखा कि दो बर्ड्स हमें मुसलसल घूरे जा रहे हैं, जो कि बाद में मुझे पता लगा कि ये स्टफ्ड बर्ड्स हैं। खैर इसके बाद हम चले गए अपने दूसरे मामू के घर जो कि इनके घर के बिल्कुल सामने ही था। फिर हमने रुख किया अपने एस्थेटिक कब्रिस्तान की तरफ और वहाँ कब्रों पर हमने फातिहा पढ़ी। और इसके बिल्कुल साथ ही हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है। ये साथ ही मेरे कज़न का एक बहुत प्यारा सा घर भी बना हुआ है। अच्छा, वापसी पर जाते हुए मेरी नज़रें पुरस्कार कुएं पर पड़ी जो कि गालिबन 70-80 साल पुराना है और इसको देखते ही ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। खैर इसको हम फिर कभी एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ हम चले गए अपने एक और मामू की तरफ। इतना घूमने फिरने के बाद अब हमें लग चुकी थी भूख और हमने करना था लंच। मज़ेदार से लंच करने के बाद अब हम चले गए अपनी खाला के एस्थेटिक एंड शायद हॉन्टेड घर की तरफ, जो कि दिखने में ही हॉन्टेड लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी सालों से इसी तरह बंद पड़ा है। जहाँ हमने घर के अंदर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं की। इसके साथ ही मेरी कज़न का इतना प्यारा घर बना है कि हम यहाँ काफ़ी घंटों तक बैठे रहे और साथ में ही गर्मा गर्म चाय के साथ हमने इस व्यू को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। और गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सब लोग आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और इनमें आपस में प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम बाहर आ गए और यहाँ मेरी एक छोटी सी क्यूट सी फ्रेंड भी बनी जो कि मुझे इतने प्यार से इनको तोड़ के देती जा रही थी। खैर गांव का सफ़र हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ और अब हमने जाना था वापस अपने घर। तो हमने वापसी की तैयारी स्टार्ट कर ली थी और वापसी पर जाते वक्त मौसम इतना प्यारा था, आप खुद भी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप भी कभी सिटी के शोर शराबे से एस्केप चाहते हो और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहते हो तो मैं आपको ज़रूर कमेंट करूंगी कि आप एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। बिलीव मी, आपका यहाँ से वापस जाने को दिल ही नहीं करेगा। एक तो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और दूसरा जो सी का व्यू है, इसके किनारे तो आप बैठ के घंटों गुजार सकते हैं और साथ में ही ये फ़ोटोशूट के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट जगह है।
तो आई विल रिकमेंड यू टू मस्ट विजिट दिस प्लेस वंस इन योर लाइफ। अच्छा, घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी भांजी को मेहंदी लगाई क्योंकि वो सुबह से आई हुई थी और हमारा वेट कर रही थी। उसके बाद मैंने बच्चों की फरमाइश पर उनके लिए चीज़ी पास्ता बनाया। फिर हम सब ने मिलकर इस पास्ता को खूब इंजॉय किया।